Hello everyone, welcome to Cold Radio. I am Bhavna Joshi, your Cold Radio anchor, and today we are here again with a new podcast on PCP or we can say Personal Counseling Program classes. आज फिर से हमारे साथ हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मागो मैम, जो हमेशा से ही स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग को और बेहतर से बेहतर बनाने में कार्यरत हैं and she is always ready to help students as much as she can. Once again, welcome ma'am to the podcast. Thank you so much. Okay, so starting the podcast with the very first question, that is the idea of PCP classes that are conducted by School of Open Learning. PCP classes are personal contact programs which are conducted by School of Open Learning for all students who are enrolled with us either in undergraduate curriculum or in postgraduate courses. So these PCP classes are compulsory also, and this will help the students also to understand that what exactly you are studying and how you have to prepare for your studies, for your course, for your curriculum. So there will be PCP counselors with you, there will be teachers with you, and these teachers will help you. पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के जो आप बात कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी एसेंशियल एंड पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में सभी स्टूडेंट्स अगर इस पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो उनको पता चलता है कि वो किस तरह का करिकुलम पढ़ रहे हैं, उनको कहाँ कहाँ जब वो खुद स्टडी करते हैं, बिकॉज कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग इज़ मेंट फॉर सेल्फ स्टडी ऑल्सो. तो आप पूरा हफ्ता सेल्फ स्टडी करते हैं, लेकिन एक दिन जब आप PCP काउंसलर के पास जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें कि आपको किस तरह से स्टडी करनी है, कहाँ पर आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कौन सा कंसेप्ट ऐसा है कि जो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको टीचर के माध्यम से पर्सनल कॉन्टैक्ट क्लासेस में पढ़ने को मिल जाती हैं. सो दीज आर आवर पर्सनल कॉन्टैक्ट क्लासेस, और वीक में एक दिन या 2 दिन ये क्लासेस हमारे स्टूडेंट्स को मिलती. मैम, जैसा आपने बोला कि ये क्लास जो है वो इसेंशियल है और इम्पॉर्टेंट है, तो क्या यहाँ पे कोई अटेंडेंस क्राइटेरिया है एज देयर इज़ इन रेगुलर क्लासेस और रेगुलर कॉलेजेस? नहीं, इसमें अटेंडेंस क्राइटेरिया नहीं है, इसमें अटेंडेंस क्राइटेरिया हम नहीं लगाते, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि इन क्लासेस में आप ज़रूर आएँ, और इन क्लासेस में आने से आपको जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे या अपनी स्टडी जो सेल्फ स्टडी है घर पे करेंगे, और उसमें कहीं पर भी आपको कोई कंसेप्ट को क्लैरिटी लेनी है, तो इन क्लासेस में वो कंसेप्ट क्लैरिटी, आपका करिकुलम, आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरह से आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है, इसकी सारी इंसाइट इन क्लासेस में आपको मिल जाती है. मैम, आपने ये भी कहा था कि क्लासेस वीक में 2 बार इस तरीके से लगाई जाती हैं, लेकिन मैं फिर से एक बार आपसे पूछना चाहूँगी कि आप इसे और थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दो कि क्लासेस कैसे कैसे कंडक्ट होती हैं और कौन कौन से स्टडी सेंटर्स हैं बेसिकली जहाँ पे क्लासेस कंडक्ट करवाई जाएंगी. ये जो क्लासेस हैं ये वीक में 1 दिन या कभी कभी हम वीक में 2 दिन भी ये क्लासेस रखते हैं, और जो नेशनल हॉलीडेज़ होते हैं या हॉलीडेज़ हमारे आते हैं उसमें भी ये क्लासेस हम रखते हैं. और अभी जो 2026 आ रहा है और इवन सेमेस्टर आ रहा है, 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर एंड 8th सेमेस्टर, इसके लिए हम जो क्लासेस हैं ये अभी जो 11 जनवरी 2026 से शुरू कर रहे हैं, और ये 4 अलग अलग सेंटर्स पे होंगी. हमारा जो ईस्ट रीजनल सेंटर है वहाँ पर, इसके अलावा वेस्ट रीजनल सेंटर, साउथ रीजनल सेंटर और दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ फैकल्टी में हम ये क्लासेस अरेंज करेंगे. इसकी जो वजह है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हमारे अभी भी ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम फरवरी तक चलेगा, मिड फरवरी तक उनका एग्ज़ाम चलेगा या एंड फरवरी तक चलेगा. जैसे MBA के स्टूडेंट्स, उनका एग्ज़ाम जनवरी में शुरू होगा और फरवरी फर्स्ट वीक में जाकर ख़त्म होगा. इसके अलावा BCom ऑनर्स के स्टूडेंट्स जिनका सैटरडे संडे को एग्ज़ाम हो रहा है और फरवरी में जाके एग्ज़ाम ख़त्म होगा. इसके अलावा BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स, उनका भी सैटरडे संडे को एग्ज़ाम हो रहा है. तो जब सबके सैटरडे संडे को इनके एग्ज़ाम हो रहे हैं तो इनकी क्लासेस हम अभी नहीं शेड्यूल करेंगे. जो हमारे ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं और BCom प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं
उनके एग्ज़ाम्स 1 या 2 जनवरी 2026 को ख़त्म हो जाएंगे, तो उनकी क्लासेस हम नेक्स्ट वीक से शुरू कर देंगे। इसके लिए आप लगातार हमारी वेबसाइट देखते रहिए, आप लोगों को मैसेजेस भी आ जाते हैं। लेकिन अभी क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो जो हमारी सैटरडे संडे वाली क्लासेस हैं वो ठीक से शेड्यूल नहीं हो पाएंगी। इसलिए वर्किंग डेज़ में हमने 4 जो हमारे SOL के सेंटर्स हैं, ईस्ट रीजनल सेंटर, साउथ रीजनल सेंटर, वेस्ट रीजनल सेंटर, इसमें हमारी क्लासेस शुरू होंगी इनिशियली, और जैसे जैसे हमारे को बाकी कॉलेजेस मिलते जाएंगे तो हम और क्लासेस भी उसमें शेड्यूल करते जाएंगे। अब जब हम 4 सेंटर्स के ऊपर हम क्लासेस शेड्यूल करेंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपको अपनी चॉइस का सेंटर नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि चॉइस का सेंटर ना भी मिले, आपको वीक में 1 या 2 दिन आना है, तो भी आपको चाहे दूर जाना पड़े, चाहे आपके घर के पास में सेंटर हो, आपको अपनी क्लासेस ज़रूर अटेंड करनी चाहिए। अगर आप ये क्लासेस अपनी अटेंड करेंगे तो जैसा मैंने पहले कहा कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में, अपनी पढ़ाई को ठीक ठाक करने में, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करने में बहुत आसानी होगी। मैम, इन क्लासेस की डेज और टाइमिंग्स किस हिसाब से रहेंगे, और क्या ये सेंटर टू सेंटर वेरी करेंगे? जैसे ईस्ट रीजनल सेंटर है तो क्या वहाँ पे अलग तरीके से क्लासेस कंडक्ट करवाई जाएंगी या फिर सबके लिए सेम होगा? नहीं, जो क्लासेस हैं ईस्ट रीजनल सेंटर में इस बार हम मैक्सिमम गर्ल्स की क्लासेस लगाएंगे। 2 सेशंस में क्लासेस चलेंगी सारे सेंटर्स के ऊपर, ईस्ट में, वेस्ट में एंड साउथ में, और ये मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेंगी। अलग अलग दिन का शेड्यूल कि मंडे को किसकी क्लास होगी, वेडनेसडे को किसकी होगी, ट्यूसडे को किसकी होगी, ये शेड्यूल आपको हमारी वेबसाइट से पता चल जाएगा। आप उस दिन, जिस दिन आपकी क्लास शेड्यूल है, आप उस दिन आइए। और हमारे 2 सेशंस में चलेंगी। जैसे एक बैच की क्लास मॉर्निंग में सुबह 8:30 या 9 o'clock से लेकर 1:30 तक चल रही है, फिर 2 o'clock से लेकर 5:30 या 6 o'clock तक सेकेंड बैच की क्लासेस चल रही हैं। तो इसी तरह से जो हमारे तीनों अपने रीजनल सेंटर्स हैं, जैसे ईस्ट रीजनल सेंटर हमारा स्वाध्याय भवन ताहिरपुर में 2 सेशंस में क्लासेस चलेंगी, दोनों में अलग अलग स्टूडेंट्स होंगे। मंडे टू फ्राइडे अभी क्लासेस होंगी। जब सैटरडे संडे के क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी तो सैटरडे संडे भी हम कुछ स्टूडेंट्स की क्लासेस लगाएंगे। सैटरडे संडे के जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे तो हम कुछ स्टूडेंट्स की क्लासेस सैटरडे संडे को भी लगाएंगे उसमें। इसी तरह से वेस्ट रीजनल सेंटर में और साउथ रीजनल सेंटर में यहाँ भी 2 बैचेस में क्लासेस चलेंगी। फ्रॉम मॉर्निंग 9 बजे से शुरू होंगी क्लासेस टिल 1:30, और उसके बाद 2 o'clock से टिल 5:30 और 6 o'clock तक ये क्लासेस आपकी चलेंगी। तो मैम, क्या कॉलेजेस के अंदर जब हम अपने स्टडी सेंटर्स के अंदर जाएंगे तो उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ एंट्री क्या हमें कोई डॉक्यूमेंट ज़रूरी है जो बच्चे साथ में लेके जाएं? बिल्कुल, आप अपना जो रोल नंबर है SOL का या फ़ी रिसीट है उसको ज़रूर साथ में लेके जाइए, ताकि आपकी एंट्री आसानी से हो सके। अगर हम अभी बात कर रहे हैं कि फ़िज़िकल क्लासेस की बात कर रहे हैं, तो उसके तो आई थिंक सारे डाउट्स आपने क्लियर कर दिए। बट अगर कोई बच्चा फिर भी फ़िज़िकल क्लासेस अटेंड नहीं कर पाता है, तो क्या हमारे पास कुछ ऑनलाइन में भी अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए? कुछ सब्जेक्ट्स की क्लासेस हम हमेशा से ऑनलाइन लेते हैं, जैसे कुछ स्किल्स हैं या एनवायरमेंटल साइंस की या AECC की जो क्लासेस हैं वो हम ऑनलाइन मोड में लेते हैं हमेशा। और इसके बाद जब एग्ज़ाम पास आने वाले होते हैं तो करीब 5 आवर्स का हर सब्जेक्ट का, जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी एक रिवीजन क्लास भी ऑनलाइन चलती है। तो मैम, इस रिवीजन क्लास को क्योंकि हम ऑनलाइन लेंगे, तो क्या कोई डिवाइस मैंडेटरी है कि आप इसी डिवाइस में ही इन क्लासेस को ले सकते हैं? और इसके साथ ही कौन सी ऐप है जिसके थ्रू ये क्लासेस बच्चों तक पहुंचेगी? ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे आपको सबका आपका अकाउंट बना होगा, और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे ये क्लासेस शेड्यूल करते हैं, और आपको जब ये क्लासेस शेड्यूल होती है तो आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अकाउंट में ये क्लासेस नज़र आ जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे कि फैकल्टी की। तो क्या जो फैकल्टी है, इज़ इट सेम फॉर द ऑनलाइन क्लासेस एज इट इज़ इन द फिजिकल वन, और दे विल गेट अ डिफरेंट फैकल्टी फॉर द ऑनलाइन क्लासेस? नहीं, मोस्ट ऑफ द जो ऑनलाइन क्लासेस की जो रिवीजन हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें जो फैकल्टी है वो हमारी अपनी जो SOL की परमानेंट फैकल्टी है वो लेते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड फैकल्टी को भी हम बाहर से इनवाइट करते हैं।
और मैम अगर टाइम टेबल की बात करें, जैसे हमने फिजिकल क्लासेस के टाइम टेबल की बात करी तो वो बच्चों को वेबसाइट पे मिल जाएगा, वेबसाइट पे मिल बट जाएगा। अगर हम ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात करें तो उसका शेड्यूल आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे भी मिलेगा और हम वेबसाइट पे भी उसका शेड्यूल डालते हैं। मैम एक और क्वेश्चन है, जो हमारा पिछला पॉडकास्ट था इंटरनल असेसमेंट के ऊपर, उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए बच्चों के, जिसमें हमें ये पता चला कि उन्हें अभी भी दिक्कत आ रही है इंटरनल असेसमेंट देने में। वो किसी भी वजह से हो सकता है टेक्निकल ग्लिच है, या कुछ बच्चे अपना असेसमेंट देना भूल गए हैं किसी भी वजह से, तो उसके रिगार्डिंग आपका क्या मैसेज है? आपने इंटरनल असेसमेंट के बारे में पूछा मुझसे। 31 दिसंबर तक इंटरनल असेसमेंट का समय है और 31 दिसंबर तक आप इस इंटरनल असेसमेंट को कर सकते हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि 31 तक इस इंटरनल असेसमेंट को ख़त्म करें। लेकिन अभी जैसे आपने कहा कि कुछ क्वेरीज़ आ रही हैं, वो क्वेरीज़ मेरे तक भी आई हैं, अलग अलग तरह की क्वेरीज़ हैं। कुछ का टेक्निकल ग्लिच है, कुछ का ऑटो सबमिशन में है, उनके हम डिजिटल फुटप्रिंट्स चेक कर रहे हैं और उसके ऊपर हम शीघ्र ही जिनकी जल्दी से जल्दी हम उस पर डिसीजन लेंगे, जिनके एप्लीकेशंस हैं या कोलग्राम पे क्वेरी है या उन्होंने फिज़िकल उसमें एप्लीकेशन दी है, तो उसको हम चेक कर रहे हैं, उसके ऊपर हम फर्दर डिसीजन लेंगे। इसलिए उन स्टूडेंट्स को किसी भी तरह से पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सभी से कि आप 31 तक अपना इंटरनल असेसमेंट जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लें। थैंक यू मैम फॉर दिस डिस्कशन। आई होप अब सारी क्वेरीज रिलेटेड टू पीसीपी क्लासेस और इंटरनल असेसमेंट क्लियर हो गई होंगी। हम आगे भी इसी तरीके के पॉडकास्ट स्पेसिफिक टू योर क्वेरीज लेके आते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें एंड सब्सक्राइब टू कोल रेडियो। थैंक यू।